हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जो कि क्लास 10 की मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड था। और आज मैं इसी सीक्वेंस में आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही रखे हैं और वही क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप लोगों का बेस भी क्लियर होगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ ही सॉल्व करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और आप इसके क्वेश्चंस खुद से भी कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोगों से कुछ स्पेसिफिक शेप दिए जाते हैं, जैसे कि दो शेप को मिक्स कर दिया जाएगा या फिर कोई स्पेसिफिक एक ही कोई शेप है उससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूले होते हैं और उसी फॉर्मूले बेस हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चे घबरा कहां जाते हैं, जहां पर इनकी लैंग्वेज लिखी होती है। क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लंबी चौड़ी सी लैंग्वेज लिखी होती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक एक स्टेप को हमें पढ़ते चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे यहां पर आप शेप देख रहे हैं, ये हमारा एक क्यूब है। अब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चलिए आप इस क्यूब का या तो वॉल्यूम बताइए, या आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, या फिर आप इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। या अगर यहां पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये क्यूबॉइड है, क्यूब और क्यूबॉइड को एक साथ मिक्स कर दिया, या फिर जैसे कि हमारे पास यहां पर सिलेंडर है, सिलेंडर और क्यूब को मिक्स कर दिया और यहां से हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया गया। तो अभी आगे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए आइए मैं कुछ रिवाइज भी करवा देता हूं आपको। जैसे देखिए ये हमारा क्यूब है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फॉर्मूले की, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। अगर मैं यहां पर मान लूं कि जो क्यूब है उसकी हर एक साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है, ए है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होने वाली है वो क्या होगी, मीटर क्यूब। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो यूनिट होती है वो हमें क्या लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर हमको ए की वैल्यू दे दी गई, कितनी, 2, ए की वैल्यू दे दी गई 2 सेंटीमीटर। ओके, और हमसे पूछा गया चलिए इस क्यूब का जो वॉल्यूम है बताइए कितना होगा। तो मैं इस ए की जगह पर क्या प्लेस करूंगा, 2 प्लेस करूंगा, और 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 4 2 8 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। बिल्कुल यूनिट आपको मिस नहीं करनी, क्योंकि यूनिट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला अगर मैं छोड़ दूं तो साइड में जितने भी इस क्यूब के साइड है, जैसे देखिए अगर मैं कंसीडर करूं कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसको और नीचे वाले सरफेस को अगर छोड़ दिया जाए तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहां पर टोटल कितनी कर्व सरफेस है हमारे पास, 4, और इन सब की लेंथ कितनी है, तो मैंने यहां पर मान रखा है कितनी, ए सेंटीमीटर या ए मान लिया है। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा वो होगा 4a स्क्वायर, और यहां पर जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी, स्क्वायर में होगी। ओके, यूनिट आपको ध्यान देना है कि मैंने एरिया की बात की है इसलिए यूनिट स्क्वायर में है, और अगर वॉल्यूम था तो यूनिट क्यूब में थी। फिर नेक्स्ट जो क्यूब से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहां पर अभी जो हमने फाइंड किया कर्व सरफेस एरिया, उसमें 4 स्क्वायर फेसेस थे, जैसे कि 4 फेसेस थे इसके, जो कि हमने अभी बताया कि देखिए जो 1 2 3 4, लेकिन अब जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन के जो भी सरफेसेस हैं वो भी काउंट किए जाएंगे। तो टोटल कितनी सरफेसेस हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब चूंकि ये स्क्वायर शेप पे है तो स्क्वायर अगर हर एक शेप का करेंगे तो स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 6a स्क्वायर, और यहां पर जो हमारी यूनिट होने वाली है वो भी क्या होगी, स्क्वायर। ओके, 6a स्क्वायर। तो ये देखिए कुछ क्यूब से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूले हैं, आप लोग जस्ट इसको नोट डाउन करते चलिएगा। यहां पर देखिए क्यूबॉइड की अगर बात करें तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L B H, जैसे कि हमने स्क्वायर में किया था यहां पर भी A इंटू ए किया था, जैसे कि A क्यूब हुआ था, क्योंकि यहां पर हर एक साइड की जो लेंथ थी वो कितनी थी, A थी, इसलिए मैंने यहां पर A क्यूब कर दिया। लेकिन चूंकि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है इसलिए मैंने लेंथ, ब्रेथ और हाइट कर दिया। अगर मैं यहां पर क्यूबॉइड के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा सेम एज इट इज, जैसे यहां पर मैंने किया कि जो हमारे पास स्क्वायर था इसके 4 फेसेस, कर्व 4 फेसेस थे, उसका मैंने एरिया फाइंड किया,
उसी तरीके से यहां पर अगर मैं इसके 4 कर्व फेसेस की बात करूं तो देखिए फर्स्ट फेस यहां पर देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये मेरे पास एक क्यूबॉइड, एक्चुअल में तो ये क्यूबॉइड ही है लेकिन मैंने इसको क्यूब में भी बता दिया, बट ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके। तो यहां पर अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो देखिए ये वाली एक सरफेस, इसके जस्ट पीछे वाली जो सरफेस है 2, और थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस। तो यहां पर इन 4 सरफेस का अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड वो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला होता है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब जरा बात करते हैं हम लोग सिलेंडर के ऊपर। देखिए सिलेंडर भी आप लोग देख रहे हैं, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर सिलेंडर में अगर बात की जाए तो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। जैसे देखिए ये पेन है हमारे पास, तो ये पेन का ये एक सिलेंडर है अगर, तो ये वाला जो कर्व्ड एरिया दिख रहा है तो इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये ऊपर वाला पार्ट एक सर्कुलर पार्ट होता है, और सेम एज इट इज ऐसे ही नीचे भी एक सर्कुलर शेप होता है। तो यहां पर ऊपर और नीचे दोनों सर्कुलर शेप है, जिसमें कि हम लोगों को रेडियस बताई जाती है, ये होती है रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर शेप एंड दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब अगर यहां पर बात की जाए कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। फिर अगर बात की जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। आप लोगों को जस्ट कुछ नहीं करना है, याद नहीं करना है, 1 से 2 बार इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, बिल्कुल ये दिमाग में सेट हो जाने आपके, ठीक है। 1 से 2 बार आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। फिर अगर ये देखिए कर्व सरफेस एरिया की बात की गई है, तो मैंने किसका एरिया फाइंड किया है, मैंने ये ऊपर और नीचे जो 2 हमारे पास सर्कुलर शेप दिए इनका एरिया नहीं फाइंड किया है, जस्ट ये जो कर्व्ड है घुमावदार वाला एरिया है सिर्फ इसी का एरिया फाइंड किया है, जो कि 2 पाई आर एच के इक्वल है। अब अगर बात की जाएगी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर के ये कर्व्ड वाला रीजन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में हमारे पास जो सर्कुलर शेप है इसका भी एरिया फाइंड करेंगे। सर्कल का जो एरिया होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाला जो सर्कुलर शेप है इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले सर्कुलर शेप का भी एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर को मैं अगर इस कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दूंगा तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल 2 पाई आर एच जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, प्लस जो ऊपर और नीचे दोनों सर्कुलर शेप है उसका जो एरिया है वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर इसको ऐड किया, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2 पाई आर, यहां बचेगा H प्लस R। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बिल्कुल आप इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि नोट रहेगा तभी आप इस पर बेस जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, और जब तक आप खुद से इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होने वाले। आप बिल्कुल याद करने की कोशिश करोगे, यस मुझे याद हो गया, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे वैसे ही फॉर्मूले सब फुर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक बेहतर और नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर कुछ और भी शेप है हमारे पास, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कोन है, स्फेयर है और हेमिस्फेयर है। तो जरा कोन के बारे में भी जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कोन में ये जो नीचे वाली शेप देख रही है आपको, ये क्या है, एक सर्कुलर शेप है, और ये इसकी क्या कहलाती है, स्लेंट हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। चूंकि थोड़ी तिरछी होती है ना, तिरछी ऊंचाई होती है, इसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं। और एक्चुअल में जो कोन की हाइट होती है वो होती है ये वाली हाइट। डन। जैसे कि ये कैसा लग रहा है आपको, बर्थडे की कैप की तरह लग रहा है ना, जो बर्थडे कैप पहनते हैं, जस्ट वही है हमारे पास कोन। तो यहां पर अगर कोन की बात करें तो जो कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे कोन का वॉल्यूम, ठीक है। अब कोन के वॉल्यूम की बात की तो इसके अंदर में कितना ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकता हूं या कितना स्पेस अंदर ये ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम। अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा, देखिए ये जो कैप के ऊपर वाला रीजन है, जो कर्व्ड सर्कुलर पार्ट, तो ये नीचे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो घुमावदार है, जो घुमावदार कर्व्ड एरिया है उसकी बात कर रहा हूं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहां पर एल क्या है भाई, तो एल है हमारी स्लेंट हाइट, ओके। पाई
एल क्या है? स्लेंट हाइट है। अब आप कहोगे सर स्लेंट हाइट कैसे फाइंड करोगे? तो आप देखो, ये आपके पास हाइट है, ये आपकी रेडियस है और ये आपकी स्लेंट हाइट है। क्या आपको यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आपको रेडियस दी जाए और एच की वैल्यू दी जाए तो क्या एल की वैल्यू निकाल लोगे ना? कैसे निकालोगे? पाइथागोरियन थ्योरम से, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर ये हमारे पास हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब अगर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, किसकी? टोटल सरफेस एरिया। तो अभी देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो घुमावदार रीजन आपको दिख रहा है, घुमावदार सरफेस दिख रही है, इसका एरिया फाइंड किया है। लेकिन अगर टोटल सरफेस की बात करें तो ये जो नीचे वाला सर्कुलर शेप है, इसका भी एरिया उसमें ऐड हो जाना है, यानी कि मैं कहूंगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आप कॉमन लिखोगे तो क्या मिल जाएगा? पाई आर आपको कॉमन मिल गया, एल प्लस आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको नोट भी करते चलिए साथ में। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है स्फीयर। स्फीयर आप कैसे मान सकते हो? जैसे फुटबॉल खेलते हो ना, तो फुटबॉल ले लो, फुटबॉल ही क्या है आपका? एक स्फीयर है। और यहां पर देखिए, जो ये वाली डिस्टेंस आपको दिख रही है, क्या है इसकी? रेडियस। अब देखिए स्फीयर की एक स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर आप स्फीयर के सेंटर पॉइंट पर कंसीडर करो तो उस सेंटर पॉइंट से सरफेस की हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, सिमेट्री रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी कि रेडियस जो होगी वो हर एक पॉइंट पर सरफेस से क्या होगी? इक्वल होगी स्फीयर में। डन ये चीज। अब यहां पर अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, यहां पर जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो बिल्कुल यहां पर देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जैसी चीज नहीं है। मैं अगर यहां पर चाहे टोटल सरफेस एरिया कह लूं या फिर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया कह लूं, दोनों बात एक ही है। क्योंकि यहां पर देखिए फुटबॉल का जो आउटर सरफेस आपको दिख रहा है वो पूरी तरीके से कैसा है? कर्व्ड ही है। तो यहां पर चाहे टोटल सरफेस एरिया कहें या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कहें, और ये कितना होने वाला है? तो ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया जैसी चीज नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए ऑफ द स्फीयर, तो आपको यूज करना है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास देखिए शेप है, क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या? आप जो भी फुटबॉल खेले थे उसी फुटबॉल को बीच में से क्या कर देना है? कट कर देना है, आधा कर देना है, ठीक है ना। तो आपने देखिए बीच में से कट किया तो आपको ये कैसा शेप मिला? एक ये देखिए यहां पर तो एक सर्कुलर शेप मिल गया, और ये नीचे वाला जो फुटबॉल का बाकी का शेप बचा हुआ था, पार्ट बचा था, वो है, ठीक है। यानी कि एक कटोरी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? कटोरी। कटोरी देखी ना आपने? तो कटोरी का ऊपर वाला जो पार्ट होता है कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और नीचे स्फीयर के शेप का होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर। अब यहां पर अगर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की बात की जाए तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए याद करने के लिए, देखिए टोटल स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। डन। फिर अगर बात की जाए यहां पर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो कर्व्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन ये कैसा है? ये तो सर्कुलर वाला रीजन है ना, सर्कुलर पार्ट है जब मैंने बीच में से कट किया है। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये तो आधा ही बचा है ना, तो आधा हुआ है, तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर हेमिस्फीयर में हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला तो मेरा हो गया क्या? कर्व सरफेस एरिया, और ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है ये कैसा है? सर्कुलर रीजन है ना, तो इसका भी तो एरिया निकालेंगे, सर्कुलर या सर्कल का एरिया। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 2 पाई आर स्क्वायर जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया है, प्लस इसमें क्या ऐड कर देना है? इस सर्कल का एरिया ऐड कर देना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूले जो आपको दिए गए हैं ये आप 1 से 2 बार लिखेंगे, इन पे बेस क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी ये फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट होंगे। और जब तक ये फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट नहीं होंगे तब तक आप इसके क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ज्यादातर बच्चों को क्या होता है ना, कहते हैं कि अरे सरफेस एरिया से क्वेश्चन आ गया, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहली बात कि वो डिमोरलाइज हो जाते हैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज होती है। दूसरी बात, उनको ये फॉर्मूले नहीं याद होते हैं,
क्यों? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आप जस्ट वैल्यू रखोगे और आंसर मिल जाएगा आपको। जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है ना। वैल्यू रखा, आंसर लिया, वैल्यू रखा, आंसर लिया। लेकिन कब? जब ये हमको मेमोराइज होंगे, जब फॉर्मूले ये हमको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल हम इनको नहीं कर पाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखिए ये वाले फर्स्ट 3 फॉर्मूले हैं, फिर नेक्स्ट 3। नाउ यहां पर एग्जाम में हमको फंसाने के लिए क्या करता है कि जैसे मैंने कोन किया, कोन पढ़ा भी, ठीक है ना। अब उस कोन को क्या करेगा, किसी हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया। देखो जैसे कि कहां पर आप देख रहे हो, जैसे यहां पर देखो, ये है, ये देखो, ये एक क्या है, कोन है, और इसके ऊपर क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर, देखो यहां पर रख दिया ये, ठीक है। अब आपसे कहेगा बताओ टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि आप देख रहे हो कैप्सूल है, ऑयल टैंक लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैप्सूल है या ऑयल टैंक ही मान लिया। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये एक शेप कैसा दिख रहा है आपको, देखो ये किसका शेप है, ये एक सिलेंडर का शेप है, और इसके दोनों एंड पर क्या रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप यहां पर देखो, जैसे ये देखो घर है, ठीक है, यहां पर देखिए आप, एक क्या है, क्यूबॉइड है, ये देखिए क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड के ऊपर क्या रख दिया भाई, ये देखो तंबू लगा दिया है, कुछ कोन का स्ट्रक्चर है यहां पर। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या करता है, यहां पर कंबाइन कर देता है दो सरफेसेस को या दो शेप्स को कंबाइन करके हमसे उनका वॉल्यूम या फिर उनका टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे आप यहां पर पेंसिल देख रहे हो, चलो बताओ जरा आप पेंसिल में कि कौन कौन सा शेप है। तो बिल्कुल आप यहां पर देख रहे हो, देखो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है कैसा है, कोन है। उसके बाद यहां वाला रीजन आप देख रहे हो ये कैसा है, सिलेंडर है, ठीक है। यानी कि सिलेंडर और कोन को मिलाकर के क्या बना दिया, पेंसिल बना दिया। अब आपसे कहेगा चलो बताओ कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, इसके बारे में जान लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच ए कंबाइंड सॉलिड इन फाउंड बाय एडिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, वो हम इंडिविजुअल जो भी पार्ट्स ऐड किए गए हैं उनका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। बिल्कुल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार कर लेना है इसको आपको, क्योंकि अगर आपसे कभी भी पूछा गया कि बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना है, जैसे मान लो कि ये पेंसिल है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया आपसे, तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल का मतलब यहां पर आपके पास एक सिलेंडर है और यहां पर आपके पास एक कोन है, इन्हीं दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों इंडिविजुअल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लो, वो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, volume of the new solid formed by the combination of solid is the sum of the volume of the individual solid। अगर मैं इसी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करूं तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस कोन का जो वॉल्यूम होगा, इनका सम ही इस पेंसिल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अदर सॉलिड देन देयर वॉल्यूम आर द सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट यहां पर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास पेन है और इसका जो वॉल्यूम है मैंने मान लिया कि 2 यूनिट है, और इस पेन को मैंने मेल्ट किया और एक बॉल के शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो उस बॉल का भी जो वॉल्यूम होगा वो इस पेन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी कि 2 यूनिट ही होगा। बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं किसी भी शेप को पिघला करके कोई दूसरा शेप बना देता हूं, जैसे मान लिया कोन है, कोन को मैंने क्या किया, पिघला करके बना दिया सिलेंडर के शेप का, तो जो कोन का वॉल्यूम था वही सिलेंडर का भी वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम विल नेवर चेंज। यहां पर एक बात कही जा रही है, वॉल्यूम विल नेवर चेंज, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए कि यहां पर अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है इंडिविजुअल पार्ट्स का वो फाइंड करेंगे, उससे टोटल सरफेस एरिया होगा। और जो वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड करना है तो इंडिविजुअल जो भी पार्ट्स हैं उनका वॉल्यूम फाइंड किया, टोटल सम कर दिया, जिससे कि मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और यहां पर बताया गया कि जो वॉल्यूम है इट विल नेवर चेंज। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, जैसे देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कहा, ठीक है। देखिए सरफेस एरिया का मतलब कि किसी भी शेप का वो पार्ट जिसे मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखिए ये मेरे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, डन। और मैंने आपसे कहा कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करिए,
तो मैं अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो मैंने अभी भी आपसे बताया कि जो रीजन, जो एरिया मैं टच करके फील कर सकता हूं वही क्या है, सरफेस एरिया है। तो देखिए मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं क्या कर सकता हूं, टच कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया। यहां पर देखिए इसको मैं टच कर सकता हूं, ये भी क्या है, सरफेस एरिया में काउंट होगा। इस रीजन को मैं टच कर सकता हूं, ये भी क्या है, सरफेस एरिया होगा। यानी कि जिस भी रीजन को मैं टच कर सकता हूं वही क्या है हमारा, सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम आगे फाइंड कर लेंगे। लेकिन सरफेस एरिया का मतलब कि जिस रीजन को मैं टच करके फील कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से अब यहां पर आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। बिल्कुल, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही रखे हैं और वही 10 क्वेश्चंस रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। देखिए यहां पर हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो क्यूब है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि एक क्यूब यहां पर ये है और एक दूसरा क्यूब है ये, डन। और इसका शेप थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूं। इन दोनों क्यूब्स को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। ठीक है, देखिए ये क्यूब है। अब दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है हमको, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी वॉल्यूम है और 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी वॉल्यूम है। और हमसे कहा गया फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बताने के लिए अभी भी मैंने कहा कि वो रीजन, वो एरिया जिसको मैं टच करके फील कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया पता करने के लिए मुझे इसकी साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, इस साइड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी तो मैं बता सकूंगा। तो अगर यहां पर मैं बात करूं क्यूब की, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है ए क्यूब। और यहां पर ए क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है, 64। तो आप जरा बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल कितनी होगी, ए क्यूब दी गई है तो ये हो जाएगी 4। अब आपके पास आ गई ए की वैल्यू 4, किसके, एक क्यूब की साइड। एक क्यूब की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैंने दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, क्यूबॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब जो इसके साइड के डायमेंशन होने वाले हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर देखिए यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो मैंने कहा अगर इस क्यूब की साइड 4 है तो ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। डन। ये जो हाइट है ये कितनी होगी, ये तो 4 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। और साथ में ये जो ब्रेथ है ये कितनी होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। अब यहां पर मुझसे कहा गया कि फाइंड द सरफेस एरिया। तो अभी हम लोगों ने क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया था उसके लिए फॉर्मूला बनाया था। यहां पर अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें इस क्यूबॉइड की, तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, अभी हम लोगों ने लिखा था 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, लेकिन अगर यहां पर मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करूं तो देखिए इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है अब कितनी है, 8, ब्रेथ कितनी है, 4, एंड जो हाइट है वो भी कितनी है, 4। जस्ट इन वैल्यूज को मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है जिससे कि मैं इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लूंगा। देखिए L की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू है 4, तो 8 4 जा 32 प्लस BH यानी कि 16 प्लस HL यानी कि 32। ओके, अब इन सभी को ऐड करते हैं तो देखिए कितना होगा, 32 2 जा 64 एंड 64 प्लस 6 70 80, कितना हो गया 80। तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर देखिए इस क्यूबॉइड का जो हमारे पास सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया वो कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका भी आया क्या, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए आया है हमारे पास, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड।
यानी कि यहां पर हमारे पास एक कैप्सूल दी गई है और इस कैप्सूल में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, देखिए अगर आप देख रहे होंगे कि यहां से अगर इस कैप्सूल को थोड़ा सा हम लोग शेप को ब्रेक करें तो आप देख रहे होंगे कि इसके दोनों एंड्स पे आपको क्या दिख रहे हैं, हेमिस्फेयर। आपको क्या दिख रहे हैं, हेमिस्फेयर्स दिख रहे हैं। और ये बीच में कैप्सूल का जो पार्ट है किसके शेप में है, तो बिल्कुल ये सिलेंडर के शेप में है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखिए बिल्कुल फिर से यहां पर सरफेस एरिया की बात की गई है, यानी कि वो रीजन जिसे मैं टच करके फील कर सकता हूं। इसका मतलब कि यहां पर ये जो सिलेंडर दिया हुआ है, इस सिलेंडर का ये जो कर्व्ड वाला रीजन है, ठीक है, इस सिलेंडर का ये जो घुमावदार वाला रीजन है उसका एरिया मुझे फाइंड करना है। और साथ ही साथ ये वाला जो रीजन है, देखिए ये वाला जो रीजन है किसका, हेमिस्फेयर का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से अगर यहां पर मैं बात करूं सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो वो हो जाएगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखिए यहां पर हमारे पास दो हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर इस एंड पे, एक इस एंड पे। दोनों हेमिस्फेयर को मिला करके एक स्फीयर का ही सरफेस एरिया मैं फाइंड कर लूं, या फिर अलग अलग कर्व सरफेस एरिया इन दोनों हेमिस्फेयर का फाइंड कर लूं, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों हेमिस्फेयर का फाइंड करता हूं। तो हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr²। बिल्कुल, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। डन, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। लेकिन अभी क्या करना है, अभी यहां पर मुझे रेडियस भी बतानी है हेमिस्फेयर की, और जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी हाइट भी बतानी है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू देखूं, आप देख पा रहे होंगे कि हमको बताया गया है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 5 mm। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये यहां से 2.5 mm होगा। इसका मतलब कि इस हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 2.5 mm, और यहां पर भी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2.5 mm। डन। अब देखिए आप अगर टोटल लेंथ की बात करें इस कैप्सूल की, तो ये तो आपका हेमिस्फेयर निकल गया, यहां से ये वाला हेमिस्फेयर निकल गया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंडर बची, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो 14 mm में से ये 2.5 mm और ये 2.5 mm क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला रीजन तो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में कैलकुलेट कर चुका हूं। डन। तो यहां पर अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो सिर्फ मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, जो कि अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 mm। ओके, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, h की वैल्यू आगे हमारे पास 9 mm। ओके, और अगर मैं बात करूं कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा हमारे पास 2.5 mm। डन, बिल्कुल। अब चलिए जरा इसके फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो बिल्कुल ये होता है 2πrh प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr²। अब इनकी वैल्यूज जरा मैं पुट करूं तो देखिए यहां पर 2 की जगह पर 2, पाई की वैल्यू कितनी कंसीडर करने को कहा है, नहीं कहा गया है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, किसके लिए, इस सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए भी तो हमारे पास आर की वैल्यू 2.5 mm ही रहने वाली है। तो बिल्कुल, तो यहां पर मैंने कहा 2.5 mm इंटू एच जो कि है 9 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर 2.5 इंटू 2.5। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, सिर्फ इस कैप्सूल को देखा, इसमें कौन कौन से शेप हैं उनको मैंने डिटेक्ट किया, उसके बाद मैंने इनके लिए फॉर्मूला फाइंड किया, बनाया, और जस्ट फॉर्मूले में क्या किया है, वैल्यू रख दी है। अब ये जो कैलकुलेशन है आपको खुद से करनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन आप ये सोचो एग्जाम में जाकर के मैं झंडे गाड़ दूंगा तो बिल्कुल नहीं होने वाली। आप खुद से कॉपी कलम उठाइए और इस कैलकुलेशन को खुद से करिए। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो यहां पर देखिए कि हम अगर मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, तो बिल्कुल यहां पर देखिए क्या हो जाएगा,
2.5 इंटू 2 यानी कि 5 एंड 5 9 जा 45 यानी कि 45 इंटू 22/7। फिर यहां पर मैंने प्लस किया और यहां पर देखिए 2.5 इंटू 2 5 एंड 2.5 इंटू 2 यानी कितना हो गया 5 एंड 5 इंटू 5 25 इंटू 22/7। देखिए अगर यहां पर मैंने पाई की वैल्यू ना प्लेस की होती तो अगर मैं इसको पाई ही कंसीडर कर लूं, क्या मान लूं इसको मैं पाई ही लिख लूं, तो यहां पर देखिए ऐड इसको इस तरह से लिख ले, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या 45 पाई प्लस 25 पाई। तो यहां पर इसको ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा 70 पाई। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो ये हो जाएगा 70 इंटू 22/7। तो बिल्कुल यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो गया और जो टोटल आंसर आ जाएगा वो 220। और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं मिलीमीटर में दिया है, तो होगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एरिया निकाला है हमने तो मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोगों को कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीद गॉट ए प्लेइंग लट्टू as his birthday present which surprisingly had no color on it। यानी कि रसीद एक बच्चा है वो लट्टू नचा रहा है जो उसके बर्थडे के गिफ्ट में मिला है और लट्टू पे कोई भी कलर नहीं किया गया है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि यहां पर ये जो बॉटम है ये कैसा है, कोन के शेप का है और इसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया है एक हेमिस्फेयर जिसका द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। यानी कि जो टोटल हाइट है वो कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा डायमीटर है किसका, इस लट्टू का, यानी कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है द एरिया ही हैज टू कलर, यानी कि कलरिंग करने के लिए जो टोटल एरिया है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस लट्टू का कौन सा वो रीजन है जो कलर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, आउट वाला जो बाहर वाला रीजन है वही तो कर्व किया जाएगा, ये वाला। देखो चलो मैंने रेड कलर का इस लट्टू को कलर कर दिया। अब रसीद गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है, मस्त रहेगा, मस्त गोल गोल नचाएगा। देखो ओवरऑल यहां पर हमको करना क्या है, एरिया फाइंड करना है। और एरिया फाइंड करने के लिए मैंने कौन से रीजन का एरिया, जिसका कलर किया है मैंने, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो दो शेप है मेरे पास, कौन सा, एक कोन है यहां से नीचे और इसके ऊपर हेमिस्फेयर। तो आप जरा इसके लिए फॉर्मूला बनाओ। तो टोटल एरिया के लिए मैं अगर यहां पर फॉर्मूला बनाऊं तो एरिया क्या होगा भाई, तो एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई। तो बिल्कुल यहां पर देखो कि ये जो लट्टू है हमें इसको कलर करना था, और कलर तो मैं बाहर वाले रीजन को ही कर सकता हूं, अंदर थोड़ी ना लट्टू के घुस के मैं कलर करूंगा। अब अगर बाहर वाले रीजन को मैं कलर करूंगा तो ये इस कोन का कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जो घुमावदार वाला है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। और इसी तरीके से ये जो हमारा हेमिस्फेयर है ये भी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही है। तो अगर मुझे टोटल रीजन फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करूंगा। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो हमको डायमीटर दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो है हमको 5 सेंटीमीटर। लेकिन पॉइंट वाली बात यहां पर है कि अगर मैं कोन के हाइट की बात करूं तो कोन की हाइट 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखो यहां पर ये जो हमारा हेमिस्फेयर है ये भी तो हमारी रेडियस ही है कि नहीं, यानी कि 3.5/2, क्योंकि 3.5 तो हमारा डायमीटर, तो ये भी तो रेडियस है कि नहीं। तो अगर मैं कहूं कि हाइट ऑफ द कोन मुझे बताना है, तो हाइट ऑफ कोन के लिए, हाइट ऑफ कोन, तो यहां से मैं 5 में से माइनस कर दूंगा किसको, 3.5/2 करूंगा कि नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है ना इसकी, ठीक। और मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया का वो होता है पाई आर, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। तो एच तो चाहिए नहीं यहां पर भी, अच्छा नहीं नहीं एच तो चाहिए,
क्यों? क्योंकि L फाइंड आउट करने के लिए मुझे H की वैल्यू चाहिए। तो ये तो मेरे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द कोन आ गई। और अगर मैं बात करूं यहां पर रेडियस की, तो रेडियस भी हमारे पास है क्या, 3.5/2। ये क्या है भाई, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर ऑल्सो, ये दोनों की रेडियस सेम है। ओके, तो यहां पर हाइट की वैल्यू कितनी आ जानी है, देखिए यहां पर अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट आ जाएगी हमारी h इज इक्वल टू 3.25, ठीक है, ये आ गई सेंटीमीटर। अब मेरे पास अगर h की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू मेरे पास है, तो क्या आप l की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? कैसे? यहां पर अगर मैं पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर दूं, पीजीटी, ठीक है, जो कि होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से देखिए जब मैं l की वैल्यू फाइंड करूंगा ना, तो l की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स 3.7, कितनी आएगी, 3.7 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहां पर देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करूं तो पाई की वैल्यू कितनी है, तो यह है 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है, किसके लिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि 3.5 डिवाइड बाई 2। अभी ये क्या था, रेडियस दिया हुआ था, मैंने सिर्फ क्या किया है, डिवाइड बाई 2 किया है, क्योंकि मैंने डायमीटर बाई 2 किया है, इंटू L की वैल्यू कितनी है, 3.7। अब यहां पर दूसरे फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये आर किसके लिए है, हेमिस्फेयर के लिए, यानी कि 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2। अब जस्ट सिंप्लीफाई इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहां से अगर देखिए तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ये देखिए 7 और ये जाएगा 0.5 और कुछ कटेगा, बिल्कुल यहां पर भी कटेगा 7.5 और कुछ नहीं कटने वाला है, और जस्ट इसको 2 11 और भी कुछ, यहां पर देखिए 2 11 और ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए तो सिंप्लीफाई आया 11 इंटू 0.5 इंटू 3.7 प्लस ये कितना है 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अगर यहां से देखिए तो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, क्या, 11 इंटू 0.5, 11 इंटू 0.5 ये आपको कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 11 5 जा 55 यानी कि 5.5 और ब्रैकेट में कितना है 3.7 प्लस 3.5, इसको हम लोग ऐड कर लें तो 5.5 यहां पर कर देते हैं। देखिए इसको जरा आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 5.5 और इसको जब ऐड किया तो कितना होगा 5 7 12.336 एंड 7, ठीक है। इसमें सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 स्टेप करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट यहां पर ये लट्टू था और लट्टू पे कितना कलर लगाना है हमको, कितने रीजन पर हमको यही फाइंड करना था। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि दो शेप मिला करके या दो शेपों को कंबाइन करके किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है किसी नए शेप का, तो हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसका फॉर्मूला बनाया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब वो रीजन जिसे मैं सिर्फ टच कर सकता हूं, और इस लट्टू के उसी रीजन को मैं टच कर सकता था, किस रीजन को, जो कि कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू को पुट किया और कैलकुलेट किया है, बिना कैलकुलेशन के आपसे मैथ्स नहीं होगी, बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोज इन फिगर। देखो यहां पर एक ब्लॉक दिख रहा है हमको जो कि फिगर में दिखाया गया है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, यानी कि ये 2 सॉलिड मेटेरियल से या 2 सॉलिड शेप से बना हुआ है। ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर, यानी कि क्यूब है और एक हेमिस्फीयर से मिलकर के ये हमारा एक फिगर ब्लॉक बनाया गया है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विथ एजेस 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप has a diameter of 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। देखिए इस क्वेश्चन में फिर से हमसे क्या पूछ लिया गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि वो रीजन, वो एरिया जिसे मैं टच करके फील कर सकता हूं। तो अगर यहां पर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड हमको दी गई है कितनी है, जो कि 5 सेंटीमीटर है, हर एक साइड इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इसके एक सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, हेमिस्फीयर को कुछ इस तरीके से सरमाउंटेड किया है, और जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है वो हमको बताया गया है 4.2 सेंटीमीटर।
अब अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि मेरे पास देखो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक मेरे पास बॉक्स है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक हेमिस्फेयर कुछ इस शेप से रख दिया और मुझसे पूछा गया कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो देखो इस जो बॉक्स है इसकी इस सरफेस को मैं टच कर सकता हूं, नीचे वाली सरफेस को टच कर सकता हूं, इस सरफेस को टच कर सकता हूं, यानी कि 5 सरफेसेस को तो मैं कंप्लीटली टच कर सकता हूं। लेकिन जिस सरफेस के ऊपर हमारे पास हेमिस्फेयर रखा गया है वहां पर जब मैं टच करूंगा तो मैं किसको टच करूंगा, हेमिस्फेयर को टच करूंगा और हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं टच करूंगा। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन ये निकलना है कि जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा सरफेस एरिया के लिए वो क्या बनने वाला है। तो यहां पर मैं अगर एरिया की बात करूं तो जो टोटल एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, तो सबसे पहले देखिए हेमिस्फेयर के इस वाले रीजन को मैं टच कर सकता हूं, यानी कि ये कौन सा रीजन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहां पर हो गया CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मुझे ऐड कर देना है, किसे ऐड करना है, तो यहां पर ये जो हमारे पास एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है यानी कि क्यूब रखा हुआ है, इसके सरफेस एरिया को भी। अब चूंकि यहां पर क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था 6A², ठीक है। लेकिन अब मुझे वो वाला रीजन माइनस भी करना है, क्योंकि जब मैं क्यूब के एक सरफेस के ऊपर हेमिस्फेयर को रखूंगा तो हेमिस्फेयर कुछ एरिया एक्वायर करेगा। अब वो एरिया तो इसमें हमने काउंट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उस एरिया को मैं टच भी नहीं कर सकता हूं, तो उस एरिया को मुझे इसमें से क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो यहां पर वो एरिया कौन सा होगा, जो हमारे इस हेमिस्फेयर का सर्कुलर रीजन होगा वो। और अगर सर्कल के एरिया की बात करें तो वो होता है πr²। तो हमारा बेसिकली फॉर्मूला यहां पर बन गया, इस जो हमारे पास ये डेकोरेटिव जो भी ब्लॉक बना है इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो इस क्यूब का, सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड करूंगा, फिर इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करूंगा, और हेमिस्फेयर को जब मैंने रखा तो हेमिस्फेयर ने कितना एरिया एक्वायर किया है उस रीजन को मैंने यहां से माइनस कर दिया। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि फॉर्मूला होगा 2πr², तो 2 की वैल्यू 2 रखी, ये 22/7 इंटू r² का मतलब 4.2/2 इंटू 4.2/2, ये वैल्यू किसकी हो गई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस। अब यहां पर मैंने क्या किया, इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है यानी कि 6 इंटू a का मतलब इसकी साइड कितनी है 5, यानी कि 6 इंटू 25, और माइनस कर देना है मुझे 22/7 इंटू 4.2/2 इंटू 4.2/2। अब यहां से देखिए इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7.6 फिर 2 11, ओके। तो ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 0.6 इंटू 4.2, ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा 25 6 150 माइनस यहां पर देखिए 7.6 to 11, ओके, एंड 2.1, यानी कि ये हो गया 11 इंटू 0.6 इंटू 2.1। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ गई 27.72 प्लस 150 माइनस 13.86। अब यहां से अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को, इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो इसको पहले मैं माइनस कर दूं, अच्छा ठीक है ऐड कर देता हूं पहले, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, तो 177.72 माइनस 13.86, और इसको अगर माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई कितनी, ये आंसर आ गया 163.86, और किसमें आया, ये आई वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और देखिए मेन चीज यहां पर यह है कि ये जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं यही सबसे मेन है कि इस फॉर्मूले को अगर हमने बना लिया कि हमको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो हम जो भी क्वेश्चन में हमको वैल्यूज गिवन है, जो भी वैल्यू r की है, h की है, l की है, या जो भी वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करके हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर।
if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of the आर्टिकल. बिल्कुल देखिए यहां पर हमको फिगर नहीं दिया गया है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सिलेंडर फॉर्म किया, ठीक है. अब यहां पर हमसे कह रहा है कि स्कूपिंग आउट. स्कूपिंग आउट का मतलब कि मैंने कुछ इस स्पून की तरह से कुछ उसमें से निकाला, यानी कि जो इस फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा. डन. और मैंने कहां पर कह रहा है, दोनों एंड पर, फ्रॉम ईच एंड बाई अ सिलेंडर, इट्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर. जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है. ओके. और ये चूंकि बेस है इसका सिलेंडर का, ओके. और हमसे कहा जा रहा है कि जो बेस का रेडियस है वो 3.5 है. जो इसका रेडियस है वो हमसे कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर. ओके. अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो. तो अब आप एक बात बताओ, वो कौन सा एरिया है जिसे मैं टच कर सकता हूं? तो बिल्कुल सबसे पहले जो हमारा ये सिलेंडर है इसके घुमावदार, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जो बाहर, ये देखिए घुमावदार है, इसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इसका एरिया हम निकालेंगे. फिर उसके बाद ये जो स्कूपिंग की गई है यहां पर, तो स्कूप को भी तो आप टच कर सकते हो. और ये जो स्कूपिंग रीजन आपको दिख रहा है ये किसका है? ये इस हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है. इस हेमीस्फेयर का क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है. तो अगर मैं यहां पर टोटल एरिया की बात करूं तो जो एरिया होगा वो होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है. फिर उसके बाद अगर मैं ऐड करूं प्लस, देखिए इस एंड पर भी हमारे पास स्कूपिंग की गई है, इस वाले एंड पर भी स्कूपिंग की गई, यानी कि 2 और क्या 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर. और हेमीस्फेयर का जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. बिल्कुल. अब यहां तक मैंने फॉर्मूला बना दिया है, जस्ट वैल्यू पुट करनी और आंसर ले लेना है, क्योंकि सारी वैल्यूज हमको दी गई हैं. आर की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू दी है. तो सबसे पहले आप बताओ कि सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया. तो ये होता है 2 पाई आर एच इन प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. अब यहां पर जरा वैल्यूज पुट करें तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सिलेंडर के लिए? 3.5. ठीक है, 3.5 और h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7 और r कितनी वैल्यू है? 3.5. तो जस्ट देखिए वैल्यू रख दी है और अब इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर ले लेना. तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 7.5, यहां से भी देखिए 7.5 और ये कितना हो जाएगा? यहां पर अगर हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.1 और 0.1 हुआ और 22 दूनी 44, 1 में किया तो ये हो गया 44 प्लस. ठीक है. यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 यानी कि 1 और 1 का 2 में किया 2, 22 2 44 यानी कि 44 इंटू 3.5. अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये आ गया 44 प्लस 35 4 कितना होता है भाई? 140. बिल्कुल 14 एंड 140 और प्लस 150 154. तो ये आ गया 154 आ गया. अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. ओके, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर. डन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, गुलाब जामुन वाला. ठीक है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आ गया. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. यानी कि गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम है वो उसका 30% सिरप अपने अंदर कंटेन करता है. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. यहां पर हमको बताना यह है कि अगर एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% सिरप कंटेन करता है तो हमको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन जो हैं कितना सिरप कंटेन करेंगे. तो ठीक है, गुलाब जामुन जिस शेप का बना हुआ, इस शेप का तो नहीं खाया किसी ने, गोल गोल खाया, गोल गोल खाया है ना, ये वाले गुलाब जामुन
हाँ चलो, खैर यहां पर देखिए जो क्वेश्चन में हमसे बताया जा रहा है कि भाई देखो गुलाब जामुन हमारा कुछ इस शेप का है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि अगर मैं देखूं तो गुलाब जामुन के दोनों एंड पर क्या लगे हैं, दो हेमिस्फेयर लगे हुए, ठीक है। तो यहां पर हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर हमको गिवन है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था कुछ इसी तरीके का था, जो कैप्सूल वाला था, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो रेडियस थी इस हेमिस्फेयर की, दोनों एंड से मैंने लेंथ ऑफ द कैप्सूल से माइनस कर दी थी। और वही यहां पर भी करेंगे कि जो टोटल लेंथ हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर इस गुलाब जामुन की, उसमें से मैं इस हेमिस्फेयर को जब अलग से इसका मैं वॉल्यूम फाइंड करूंगा तो इसकी जो रेडियस है मुझे इसकी लेंथ में से माइनस करनी पड़ेगी। तो अगर अब मैं देखूं तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। कैसे हो गई, यहां से मैंने 1.4 सेंटीमीटर किस में से माइनस कर दिया, 5 सेंटीमीटर में से। तो अब जो इसकी लेंथ आ गई वो कितनी होगी, 2.2 सेंटीमीटर। डन। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको याद होगा सबसे पहले ही मैंने बताया था कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो हर एक अलग अलग इंडिविजुअल शेप का जो वॉल्यूम होगा वो इस टोटल शेप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब यहां पर आप देखो तो हमारे पास दो हेमिस्फेयर दिख रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट स्फेयर दिख रहा है। तो मैं यहां पर सबसे पहले निकाल लूं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर के वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले मैं स्फेयर का वॉल्यूम ही फाइंड कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है इस स्फेयर का, तो वो 1.4 है। तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखिए 7.2, ओके। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22 इंटू 196, यानी कि 1.96। अच्छा ये 0.2 रह गया, इंटू 0.2, वैल्यू आएगी 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब मैंने क्या किया, स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, अब मैं यहां पर अगर कहूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर मैं वैल्यू रखूंगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सिलेंडर के लिए, तो वो है 1.4। कितनी है, 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट कितनी है, तो वो है 2.2। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 ये हो गया 0.2, तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.55 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस गुलाब जामुन में जो भी शेप थे, ये चाहे हेमिस्फेयर्स हो या फिर ये सिलेंडर हो, इसका मैंने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। तो अगर मुझे इसका टोटल वॉल्यूम चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इस हेमिस्फेयर या फिर जो स्फेयर का हमने वॉल्यूम निकाला है उसे, और जो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला है उसे मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जिससे कि मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, गुलाब जामुन का, जो कि कितना है 11.49 प्लस 13.55, और इसका सम करने पर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 25.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया, ये टोटल, ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब मुझसे कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में सिरप कितना है, तो यहां पर बताया गया है कि एक गुलाब जामुन में जो सिरप है वो उसके वॉल्यूम का 30% है। इसका मतलब कि मुझे क्या करना है, अब ये जो वॉल्यूम आया है इसका 30% निकालना है, यानी कि सिरप, अगर मैं सिरप की बात करूं कि कितना सिरप है, तो वो होगा 25.04 इंटू 30/100। अब ये क्या निकाला मैंने, एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है ये फाइंड होगा मुझे यहां से। लेकिन मुझे कितने गुलाब जामुन के लिए चाहिए, मुझे तो 45 के लिए चाहिए ना। तो अगर एक गुलाब जामुन में इतना सिरप होगा
तो 45 में कितना होगा, जस्ट मुझे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसका, 45 का। तो देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 5 25 9 जा, तो ये आंसर आ जाएगा 338.04। तो अप्रॉक्स में है तो मैं डायरेक्टली यहां पर कह सकता हूं कि 338, ओके, ये मीटर क्यूब। ये सिरप होगा कितने रसगुल्लों में, 45 रसगुल्लों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A pen stand made up of wood is in the shape of the cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा गया है कि हमारे पास एक वुड है, ठीक है, और यहां पर मैंने पेन लगाने के लिए कुछ स्टैंड बनाया है, ये डन। अब हमसे यहां पर वॉल्यूम पूछा गया है किसका, इस क्यूबॉइड का, लेकिन यहां पर ये जो पेन रखने की स्पेस है इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया, देखो, ठीक है ना। तो हमको अगर टोटल वॉल्यूम बताना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करूंगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो रीजन है जहां पर मैं पेन को होल्ड कर रहा हूं उस रीजन का वॉल्यूम फाइंड करूंगा। और ये रीजन कैसा दिख रहा है आपको, कोन के शेप का। इसका मतलब अगर मुझे इस क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम के लिए, वो होगा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कितने यहां पर पेन लगे हुए हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। मैंने ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया, समझ रहे हो ना आप। तो सबसे पहले यहां पर हमसे कहा गया कि हमारे पास एक पेन स्टैंड है और उस पेन स्टैंड का जो शेप है वो कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है, और मैं कुछ उसमें पेन को होल्ड करता हूं। अब जब मैं पेन को होल्ड करूंगा तो जो शेप है वो किसके शेप का है, कोन के शेप का है। तो यहां पर सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा इस क्यूबॉइड के शेप का, और फिर उसके बाद चूंकि ये वाला जो रीजन है ये तो अब इस क्यूबॉइड में नहीं है ना, तो इस रीजन को क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए मैंने बनाया कि 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहां पर जरा देखते हैं कि जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो क्या है, यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो होगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बताओ जरा आर की वैल्यू क्या होने वाली है, तो यहां पर हमको दिया गया है कि जो डेप्थ है यानी कि हाइट वो तो 1.4 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो जस्ट यहां पर वैल्यू में पुट करूंगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1.4। इसको जस्ट मुझे सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर पर पहुंच जाना है। देखिए 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 = 52 माइनस यहां पर ये कितना आएगा 4 इंटू 7 × 1 = 7, 7.2, तो ये हो गया 55 25.25, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.2। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी 525 माइनस 1.46, और जब मैं इसमें 525 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 523.53 समथिंग, ठीक है, अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी हमारे पास। और चूंकि यहां पर सेंटीमीटर में है तो मैं कह दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया नहीं, वॉल्यूम फाइंड किया है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
A solid iron pole consisting of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surrounded by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. यहां पर देखिए पोल का मास पूछा गया है हमसे और दिया गया है कि दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा ये 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर कुछ इस तरीके का है कि इस सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है, तो इसकी हाइट हमको बताई गई है कितनी, 220 सेंटीमीटर। तो ये है 220 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है यानी कि जो इसका रेडियस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कह रहा है विच इज सराउंडेड बाई अनदर सिलेंडर, यानी कि इसके ऊपर एक और दूसरा सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसके ऊपर एक दूसरा और सिलेंडर कुछ इस तरीके से रखा गया है, ऐसे। डन। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर दी गई है इस वाले की हाइट, और इसका जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे पूछा क्या है, ये है रेडियस। हमसे पूछा गया है फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो हमसे इस पोल का मास पूछा गया है। अगर मैं इन दोनों शेप का क्या करूं, वॉल्यूम फाइंड करूं। देखिए यहां पर सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है, मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है, देखिए यहां पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो जो ऊपर हमारे पास ये सिलेंडर रखा हुआ है इसका वॉल्यूम और नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा इसका। तो यहां पर दोनों के लिए अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी जो रेडियस है वो है R1, इसकी रेडियस है R2, H1 और H2, अगर मैं ऐसा इसको कंसीडर कर लूं तो यहां पर फॉर्मूला रखा जाए तो दोनों में से मैं पाई को कॉमन ले सकता हूं और ये होगा R1 स्क्वायर H प्लस R2 H2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो R1 यानी कि नीचे वाले की जो वैल्यू है वो है 12 यानी कि 44 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है 220 प्लस यहां पर R2 की वैल्यू कितनी है 8 जा 64 इंटू H2 की वैल्यू 60। डन। और अभी मैंने यहां पर पाई तो बाहर ही रखा है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू हमारे पास आएगी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ गया क्या हमारे पास, टोटल वॉल्यूम आ गया किसका, इस शेप का। अब यहां पर हमसे पूछा गया है फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमको मास भी बताना है लेकिन यहां पर हमको कुछ डिटेल दी गई है और हमसे कहा गया कि जो हमारे पास मास फाइंड करना है उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, देखिए ये बता रहा है हमसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने के बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम है तो मुझे क्या करना होगा, टोटल मास फाइंड आउट करने के लिए मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि टोटल मास इज इक्वल टू 111,532.8 इंटू 8। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 892262.4 ग्राम। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू किसमें, ग्राम में। लेकिन अगर इसको मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, जस्ट 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा और फिर आंसर आ जाएगा 892.262 किलोग्राम। ओके, ये हमारा आ गया किलोग्राम में आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किलोग्राम में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, दोनों के वॉल्यूम को मैंने ऐड किया और फिर जो वैल्यू हमको दी गई थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है, तो मैंने क्या किया, इसमें जस्ट 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि मुझे टोटल ग्राम की वैल्यू आ गई और मैंने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है। A spherical gas vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring amount of water it holds a child, find its volume to be
345 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबाउट द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए ये क्वेश्चन में हमको फिगर नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, तो फिगर में हमसे कुछ इस तरीके से कहा गया है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप है और यहां पर घड़े की बात की गई है, जस्ट लाइक एज ए घड़ा, ठीक है। और यहां पर इसका जो रेडियस दिया गया है, देखिए यहां पर दो शेप से मिलकर के शेप बना हुआ है। ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है और ये क्या है, हमारा स्फीयर है। अगर यहां पर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो इसका डायमीटर हमको दिया गया है, कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस हो जाने वाला है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। तो इस वाले एंड पर भी ये जो रेडियस होगा वो हो जाएगा हमारा रेडियस 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट दी गई है सिलेंडर की वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और साथ में ही यहां पर ये देखिए जो नीचे वाला हमारे पास स्फेरिकल पार्ट है उसकी डायमीटर दी गई है जो कि है 8.5 सेंटीमीटर। डन। अब हमसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर मैं इस पूरे शेप का वॉल्यूम फाइंड करूं, यानी कि इसके अंदर जो पानी भरा गया है उसका वॉल्यूम फाइंड करूं, तो वो आता है कितना, 345, जो कि एक बच्चे ने फाइंड आउट किया है, मेजर किया है। तो यहां पर हमको ये बताना है कि ये जो मेजरमेंट है ये सही है या फिर गलत है। अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड किया और वो वॉल्यूम आ गया 345 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब बच्चे का जो मेजरमेंट है वो सही है। अगर ये वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आता है, इसका मतलब बच्चे ने जो मेजरमेंट किया है वो गलत है। तो जरा आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 इन दोनों शेप्स में से सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं सभी की, तो पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एच की वैल्यू है 8 और ये कितना हो जाएगा 25.12। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूंगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो वो होगी 8.5/2 का होल क्यूब, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी क्या होगी, 321.26, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर लिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी फाइंड कर लिया। अब चूंकि मुझे इसका टोटल अगर वॉल्यूम चाहिए तो मैं इन दोनों वॉल्यूम को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। और अगर ऐड करके मैं देखूं कि ये किसके इक्वल आना चाहिए, 345 के इक्वल आना चाहिए। अगर 345 के इक्वल आ जाता है, जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 25.12 प्लस 321.26। और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए ये आ जाएगा 346.38 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो जो बच्चे ने मेजरमेंट किया है वो कितना आया है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना है, 346.38 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। ओके, तो बिल्कुल यहां पर हम एक लाइन में लिख देंगे कि जो मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट है इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए यहां पर हम लोगों ने कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन किए हैं और मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। मैंने 1 बाय 1 स्टेप आपको इनको सॉल्व करवाया है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप खुद से कॉपी और पेन लेकर के इनको सॉल्व करेंगे। सिर्फ देखने से ये क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं। कोशिश करिए, प्रयास करिए, तभी आप सफलता पाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए मैथ का एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि है कंप्लीट सर्कल का रिवीजन। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।